प्रमेय एक लिखो, फिर आगे बात करते हैं। लिखो प्रमेय एक। हम लोग पढ़े थे रेखाएं एवं कोण। लिखो रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण। लिखो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रमेय एक है, ध्यान रहे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। अब इसको हमको सिद्ध करना है। ऐसे दे देगा तुमको, कहेगा सिद्ध कीजिए। तो देखो इधर ये मान लिया मैंने दो रेखाएं हैं ए बी सी डी, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक। तो करा के सिद्ध कीजिए कि ए वाला कोण इसके बराबर है और ए वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये तो हमको क्या क्या दिया गया है, इस टाइप सवालों कैसे लगाया जाता है। लिखेंगे दिया है, क्या जी? दिया है। क्या दिया है? ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी और सी डी क्या है? दो, जो कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? ओ पर। ये दिया गया है ए बी और सी डी दो रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर क्या करती है जी? प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी रेखाएं कहां प्रतिच्छेद करती हैं? ओ पर। अब बताओ हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखो इधर, या तो हम सिद्ध कर दें कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर है कोण किसके? बी ओ सी के। मतलब ए वाला कोण किसके बराबर? इस वाले कोण के। चाहे ऐसे कर दे, बी ओ डी बराबर है ए ओ सी के। चाहे कोई कर दो, चाहे दोनों कर दो, बात वही है ना। नहीं समझ पा रहे हो? ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ये वाला कोण किसके बराबर? आमने सामने कोण ना, यानी कोण ए ओ डी किसके बराबर होगा? कोण बी ओ सी के। ये सिद्ध करना है कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी। क्यों बताओ? सी सही है। अब लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे जी? उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति लिखेंगे। तो हल करने, अब इसी में हल करेंगे, करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। ये देखो सी ओ डी एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है जी? सरल। अब बताओ सरल रेखा बनना को कितना होता है? 100 लिखवाया गया ना। देखो पहला सी ओ डी एक सरल रेखा है। क्या जी? सीओडी क्या है? सीओडी एक सरल रेखा है। अब बताओ सरल रेखा बनना कोण कितना होता है? 180 अंश। चाहे तो इसको सिद्ध कर दो, ये तुम्हारा मन कहे, या कौन कोण? ए ओ सी। कोण ए ओ सी बराबर किसके? बी ओ
डी के। कुछ भी सिद्ध कर दो, बात हुई ना जी। हमको दिखाना शीर्षक मुख कोण है, तो लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति नीचे ध्यान रहे, इसमें नहीं है, अलग है, ध्यान रहे। चलो अब बताओ, COD एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा बनना को कितना होता है? मतलब कोण AOC और कोण कौन सा AOD, इन दोनों का मान मिल कितना होगा? 180 अंश। लिख रहा हूं मैं, यानी कोण AOC प्लस कौन को कोण AOD, चाहे DOA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना होंगे? समीकरण कौन हो गया है? 1 हो गया। इसी प्रकार से कौन सा कोण, कौन सा AOB भी एक क्या सरल रेखा है ना, COD भी एक सरल रेखा है और AOB भी क्या है? एक सरल रेखा है। तो लिखो आपके लिए AOB एक क्या है जी? एक सरल रेखा है। अब बताओ, जब सरल रेखा है तो सरल रेखा बना को कितना होता है? यानी अब क्या लिखूंगा? कोण AOD किसके होगा? BOD। देखो, कोण AOD प्लस किसके? BOD। कोण AOD प्लस BOD बराबर कितना होगा? 180। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। अगर सरल रेखा होगा तो सरल रेखा बना को कितना होगा? 180 अंश। यानी चाहे लिख लो AOD, चाहे लिख लो DAOD प्लस BOD। बात हुई है ना जी? ये तो सरल रेखा हुआ है। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना करो। AB 180 के बराबर है और AB के 180 के, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना? दोनों क्यों जी? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? समीकरण 1 तथा समीकरण नहीं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, की तुलना करने। अब बताओ, जब तुलना करोगे तो 180 क्यों खत्म हो गया ना? दोनों बराबर है ना जी? तुलना करने पर होता क्या है? जो बराबर होता है उसको लिखते नहीं, खत्म हो गया हो। तो बचा क्या? कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर किसके होगा? AOD प्लस कोण BOD के। अब बताओ, इधर भी कोण AOD, इधर भी कोण AOD, और AOD क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? कोण AOC बराबर कोण BO। यही हल करें। देखो, कोण AOC बराबर कोण BOD। आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, तो अलग में रखा है। उतार लो इसको, दो पटाख से। चलो आगे देखो, सबसे मेन चीज पढ़ने वाले, देखो इधर सबसे मेन यही है। देखो इधर समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा देखो इधर, समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा के बीच हम निकालेंगे कोण। सबका ध्यान देना चाहिए। चलो समझो इधर, ये दो समांतर रेखाएं हैं, बोलो मत, ठीक? ये दो क्या है जी? समांतर रेखाएं। इसे को हम नाम भी दे देते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया यम, इसका नाम यन। ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या जी? तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है। इस रेखा का नाम दे दिया ए और बी, कुछ नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही मेन चीज समझने वाले हो। चलो अभी लिखो मत, पहले समझो इधर। इसको हमने लिखा कोण 1, क्या लिखा है? 1। इसको लिखा 2, इसको लिखा कोण 3, इसको लिखा कोण 4।
ठीक, इसको लिखा 5, इसको लिखा 6, इसको लिखा 8। बहुत ध्यान से समझना, अगर दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हो और कोई रेखा उसे क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी, मैं लिख दे रहा हूं, यदि किसी दो समांतर रेखाओं को, यदि किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो पहला पॉइंट में लिखने चल रहा हूं, दिख रहा है ध्यान से, लिखो मत, अभी काहे लिख रहे हो, देखो जरा पहला पॉइंट है एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, लिखना नहीं है भीतर, समझो, एकांतर अंतःकोण क्या होते जी, बराबर होते हैं। अब कहोगे एकांतर अंतःकोण क्या होता है, यानी अंदर अंदर कोण, यानी कोण 3 किसके बराबर होगा, 5, और कोण 4 किसके बराबर होगा, 6, ऐसा में, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण किसके, कोण 5 के, और कौन सा कोण, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। इसी को हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण। बात समझ में आई, मैं चित्र बना देना पहले के लिए, देखो ऐसे, चलो बना दे रहा हूं मैं, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 3, और ये क्या है, यानी 3 बराबर है 5 के, 3 बराबर होगा 5 के, और ये क्या है 4, एक किसके बराबर है 6 के। अब समझ में आया ना, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण। तो अगर दो समांतर रेखाओं कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, यानी कोण 3 बराबर होगा 5 के, कोण 4 बराबर होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, संगत कोण बराबर होते, क्या होते जी, संगत कोण, अभी लिख रहा समझाऊंगा, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होता है, यानी कोण 2 बराबर हो किसके, 6 के, और कोण 1 बराबर हो किसके, 5, ये संगत कोण है। देखो ये लाइन कट रही है ना, जो अगर इसका मान 30 अंश, इसका मान कितना होगा 30 अंश, यानी कोण 2 किसके बराबर, 6 के, और कोण 1 किसके बराबर, 5 के, यानी कोण 1 बराबर होगा किसके जी, कोण 1 बराबर होगा 5 के, और कौन सा, कोण 2 किसके बराबर होगा 6 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 2 बराबर कोण, आगे देखो, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा, ये भी संगत कोण में आएगा, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कौन सा, कोण 4 बराबर किसके, 8। इसको हम लोग कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर संगत कोण बराबर। अगला है लास्ट वाला, तीसरा, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे जी, बराबर। कैसे लिखता हूं मैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताओ शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने कोण, यानी कोण 2 किसके बराबर होगा, और कोण 1, कोण 6, कोण 5 आ रहा है, कोण 1 किसके बराबर हुआ, कोण 1 बराबर हुआ कोण 3 के, और कौन सा, कोण 2 बराबर हुआ कोण, अगला कोण 5 बराबर, कोण 5 बराबर हुआ 7 के, और कोण 6 बराबर हुआ कोण 8।
बताओ ये पॉइंट सबको समझ में आ गई? क्या ना पढ़ा है बताओ? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण मतलब ये भैया ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे कोई रेखा इसे प्रतिच्छेद करेगी तो जितना कोणे होगा उतना कोण। एकांतर मीन्स अंदर का कोण, तो अंदर 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 कोण ना, ये दोनों अंदर अंदर कोण। एकांतर बाह्य कोण भी होता है, एकांतर बाह्य कोण भी होता है। कौन सा कोण? कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। समझे? कोण 2 किसके बराबर थी? कोण 5 के। और कोण किसके बराबर होगा? कोण 8 के। एकांतर बाह्य कोण भी होता है। समझ गए? किसी कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत हो? एकांतर अंतः कोण है, ये वाला कोण बराबर होगा इसके और ये वाला कोण बराबर होगा इसके। सही है? उतारो फटाक से। Lights, camera, action.